उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है, सभी के बीच में जाके जनता के सुझाव भी लिए हैं, विधि विशेषज्ञों से भी बात करी है, स्टेक होल्डरों से भी बात करी है। सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, अब पूरे भारत में भी इसकी चर्चा चल रही है। जब पिछले कुछ दिनों में गुजरात में चला तो गुजरात में भी सरकार ने इसको बारे में सोचा था और अब पूरे भारत में के लिए सोच रहे सर। नहीं, ये समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हम जब इसको लाए थे तो हमने ये कहा था कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय, सबके लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। ये कहना कि यदि सब ठीक रहा तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड फलां तारीख तक लागू कर दिया जाएगा, तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पे क्या हालात हैं। और ऑलरेडी लॉ कमीशन के सामने ये मामला है, तो विदाउट द रिकमेंडेशन और फाइनल डिसीजन ऑफ लॉ कमीशन कोई स्टेट इसको कैसे लागू कर सकता है। बहरहाल ये अपने आप में बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल सवालात हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि पहले जो आम शहरी से मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और मुल्क को मज़ीद किसी एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फिर से मुब्तला ना किया जाए और हर शहरी को पूरी आज़ादी के साथ अपने मज़ाहिब पर अमल करने की आज़ादी को बरकरार रखा जाए। और यही अपने मुल्क की खूबसूरती है और यही अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की रूह और बुनियादी मकसद है। जनता की राय मांगी नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बाकी सिलसिले में जो बार बार आवाज़ें उठाई जा रही हैं और जो उत्तराखंड के सीएम साहब ने भी कहा है, हम लोग ये समझते हैं कि ये इस मसले की कतई भी ज़रूरत अभी मुल्क को नहीं है। और आप सब जानते हैं कि मिज़ोरम से लेकर के उत्तराखंड तक जो मुल्क के हालात हैं उसमें ज़रूरत इस बात की है कि जो आम शहरियों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए और जगह जगह जो तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं उस पर काबू पाया जाए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में सब लोग ये जानते हैं कि ऑलरेडी लॉ कमीशन ने इस सिलसिले में नोटिस जारी कर रखी है। तो लॉ कमीशन के किसी भी फाइनल डिसीजन से पहले कोई स्टेट किस तरीक़े से अपने स्टेट में इसको लागू कर सकता है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और बार बार ये बात कही गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि तमाम इस मुल्क के तमाम बाशिंदों से उसका ताल्लुक़ है। सब कम्युनिटीज़ के अपने पर्सनल लॉज हैं, सिर्फ मुसलमानों ही के पर्सनल लॉज नहीं हैं। तो लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड से जितने भी पर्सनल लॉज हैं, जितने भी कस्टम ट्रेडिशन हैं, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, सब पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अपने इस मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस मुल्क में इस किस्म का कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। ऑलरेडी दूसरे क़वानीन तमाम मुल्क के लिए यकसा हैं, यूनिफॉर्म हैं, और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा फैमिली लॉ से रिलेटेड ही अलग है। और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी इस बात की सभी शहरियों को इजाज़त दी है कि अपने मुल्क पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करें। और सबको अपने जहन में यह बात रखनी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीज़न और फंडामेंटल राइट कोई भी हुकूमत किसी भी शहरी से छीन नहीं सकती है।